द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव करीब हैं। सभी की नजर कर्नाटक विधानसभा के चुनावों पर बनी हुई है। इसी के साथ कर्नाटक से जो रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है, बीजेपी के हाथ से कर्नाटक राज्य फिसलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी को यहां पर बहुमत नहीं मिल रहा है। इसी के साथ कांग्रेस जो है सरकार बनाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में। अब इस एग्जिट पोल में एक और चीज देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल से मोदी जी की तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से गायब है। यानी कि दोस्तों, जब बीजेपी हारने वाली होती है राज्य में, तब नड्डा जी की फोटो जो है उसे आगे कर एग्जिट पोल में दिखा दिया जाता है। मोदी जी की फोटो वहां से गायब हो जाती है। यानी कि कर्नाटक में अगर बीजेपी हार जाती है तो हार का ठीकरा जो है वो नड्डा जी पर फोड़ दिया जाएगा। इसलिए अभी से मोदी जी की फोटो जो है वो एग्जिट पोल से गायब है। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे। इस तस्वीर में आपको कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनको लेकर एक एग्जिट पोल आया है, जिसमें बीजेपी 68 से 80 सीट, कांग्रेस 115 से 127 सीट लाने का यहां पर एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। जेडीएस की बात करें तो 23 से 35 और अदर की बात करें तो 2 सीटें यहां पर लाने की उम्मीद है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहां पर जेपी नड्डा कर रहे हैं, मोदी जी की बजाय। आपने अक्सर देखा होगा, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे चुनाव में भाषण देने की बात हो या फिर प्रचार करने की बात हो, आपको सिर्फ मोदी जी की तस्वीर जो है वही दिखाई देगी। लेकिन अब हार का डर सता रहा है। लगातार जो है कर्नाटक में बीजेपी को झटका लग रहा है, तो अभी से माहौल बनाया जा रहा है। जेपी नड्डा की तस्वीर को आगे कर दिया गया है। इसी मामले पर राजेश साहू ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, लंबे समय बाद ओपिनियन पोल कांग्रेस को किसी राज्य में बहुमत दिखाता दिख रहा है। यहां बीजेपी हारी तो नड्डा जी की जिम्मेदारी होगी। अभी से फोटो लगानी शुरू हो गई है। यानी कि कर्नाटक में बीजेपी की जो हवा है वो टाइट है और ऐसे में मोदी जी की जगह नड्डा जी की फोटो लगाई जा रही है। यानी कि माहौल अभी से बनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं एग्जिट पोल की। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जिसमें लिखा है बीजेपी को 68 से 60 सीटें मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल में ये बात निकल करके सामने आ रही है। सर्वे में ये बात निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 115 से 127 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है सर्वे में। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत बताया जा रहा है सर्वे में। यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी लगातार जो है वो पिछड़ती जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, कई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। बीजेपी को कर्मचारी भी वहां पर ओपीएस के मुद्दे पर घेर रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए बीजेपी को हार का डर जो है वो सता रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही कर्नाटक एक इकलौता राज्य है दक्षिण का जहां पर बीजेपी की सरकार है। अब अगर बीजेपी यहां से भी हार जाती है तो 2024 में बीजेपी को क्या झेलना पड़ेगा, यह बात बताने की जरूरत नहीं है। इसका खामियाजा बीजेपी को यहां पर झेलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह सामने आ रही है कि नड्डा जी की तस्वीर जो है वो लगा दी गई है, मोदी जी की तस्वीर गायब है, क्योंकि बीजेपी को कर्नाटक में हार का डर सता रहा है। तो अभी से माहौल बनाया जा रहा है। अगर बीजेपी कर्नाटक में हार जाती है तो ठीकरा जो है वो नड्डा जी पर फोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ आपको एबीपी का एग्जिट पोल सर्वे भी बता देते हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया है। खबर देखिए, लिखा है दक्षिण में बीजेपी का इकलौता किला भी हो जाएगा ध्वस्त। इस सर्वे के नतीजे बढ़ा रहे हैं बीजेपी की टेंशन। सीटें देख उड़ जाएंगे होश। तो दक्षिण राज्य में बीजेपी जो है सिर्फ कर्नाटक में ही सरकार में है, बाकी के दक्षिण राज्य में बीजेपी जो है उसके लिए वहां पर सरकार बनाना मुश्किल बताया जाता है। और इसी के साथ जब कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा तो बीजेपी को यहां पर बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर्वे में क्या कुछ कहा गया है आपको बताते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 29 मार्च को राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 13 मई को जारी भी हो जाएंगे। राज्य में इस समय बीजेपी की सरकार है, लेकिन आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण के इस इकलौते दुर्ग को बचाना मुश्किल होने वाला है। लेटेस्ट ओपिनियन पोल के नतीजे तो यही कहते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता का मूड समझने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया।
इस सर्वे में 2,04,759 लोगों से बात करके विधानसभा चुनाव पर उनकी राय ली गई है। यह सर्वे कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दक्षिण का एकमात्र दुर्ग बीजेपी के हाथ से फिसलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। सर्वे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में कांग्रेस को 115 से 227 से सीट मिलती दिखाई गई है। राज्य में 224 विधानसभा सीट हैं और ऐसे में कांग्रेस जो है वहां पर बहुमत की सरकार बनाती हुई दिख रही है, यानी कांग्रेस अकेले दम पर बहुमत पाती नजर आ रही है। कांग्रेस को 40.1% वोट मिलने की संभावना है, तो वोट प्रतिशत भी यहां पर बढ़ गया है। इसी के साथ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 60 से 80 सीट मिलने का अनुमान है। एबीपी का यह सी वोटर है जिसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी को सिर्फ 7 से 80 सीटें मिलती दिखाई दी गई हैं। बीजेपी का वोट शेयर 34.7% रहने का अनुमान है। इस तरह देखें तो बीजेपी के लिए सरकार बनाने की संभावना काफी दूर हो जाती है। राज्य में एक तीसरी प्रमुख पार्टी जेडीएस को भी इतनी सीट नहीं मिल रही है कि बीजेपी उसके साथ मिलकर सरकार बना सके। जेडीएस तो 23 से 35 सीट मिलने का अनुमान है। तो यहां पर जो राज्य में तीसरी मुख्य पार्टी है जेडीएस, उसको भी यहां पर 23 से 35 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि अगर बीजेपी और जेडीएस गठबंधन करती भी है आने वाले वक्त में, तब भी वहां पर सरकार जो है वो नहीं बना सकती। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर बहुमत से आकर कर्नाटक में सरकार बना सकती है। और शायद यही वजह है कि जेपी नड्डा को अभी से हाईलाइट किया जा रहा है। जेपी नड्डा की तस्वीरें जो है वो प्रचार प्रसार या फिर एग्जिट पोल में लगाई जा रही हैं, ताकि ठीकरा जो है वो जेपी नड्डा पर ही फोड़ा जाए। मोदी जी की तस्वीर यहां से गायब है। आगे लिखा है, भारत के नक्शे पर कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति के चलते इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह राज्य दक्षिण के राज्यों तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु से सीमाएं साझा करता है। इसके साथ ही एकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इसे बीजेपी का दक्षिण दुर्ग कहा जाता है, लेकिन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी का यह दुर्ग इस बार ढहने वाला है। यानी कि दक्षिण का जो मुख्य द्वार है कर्नाटक, वो बीजेपी का किला माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी के हाथ से कर्नाटक जो है वो फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ गोदी मीडिया ने यहां पर अपनी तैयारी करती है। गोदी मीडिया यहां पर किस तरीके से जेपी नड्डा को एग्जिट पोल में दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सारा ठीकरा जो है वो जेपी नड्डा पर ही फूट जाए। आपने पहले भी देखा होगा, पहले राज्यों में, जहां पहले की विधानसभा चुनावों में आपने देखा होगा, जब भी उस राज्य में जहां के एग्जिट पोल आया करते हैं, जहां के चुनावों के परिणाम आया करते हैं, अगर वहां पर बहुमत मिलता है तो मोदी जी की छवि को जो है बार बार हाईलाइट करके ये दिखाया जाता है कि मोदी जी के दम पर चुनाव लड़ा गया और जीता भी गया। लेकिन ये भी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर बीजेपी विधानसभा चुनावों में पिछड़ती हुई नजर आती है, परिणामों में पिछड़ती हुई नजर आती है, सरकार नहीं बना पाती है, बहुमत का आंकड़ा नहीं पार करती है। वहां पर मोदी जी की तस्वीर हटाकर कभी अमित शाह की तस्वीर लगा दी जाती है, या अक्सर जेपी नड्डा की तस्वीर जो है वो वहां पर फ्रेम कर दी जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी का क्या हाल है, गोदी मीडिया के सर्वे से भी। और गोदी मीडिया जिस तरीके से एग्जिट पोल में जेपी नड्डा की तस्वीर को हाईलाइट कर रहा है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी का क्या होने वाला है। आप इस खबर को लेकर क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।